राधे राधे। राधा नाम जपते समय अगर आपको कुछ महसूस नहीं होता तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। क्योंकि सच्चाई ये है, राधा नाम सबको एक जैसा अनुभव नहीं देता। और इसका कारण इतना गहरा है कि 90% भक्त इसे जानते ही नहीं। कोई जपते ही रो पड़ता है, कोई अंदर से कांप उठता है, और कोई सालों जप करके भी कहता है मुझे कुछ नहीं मिला। तो क्या नाम काम नहीं कर रहा, या फिर हम ही कोई सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं? आज आप जानेंगे राधा नाम जप का असली विज्ञान, वो नियम जिन्हें अनदेखा करने से अनुभव रुक जाता है, और वो गुप्त कारण जिसकी वजह से भगवान हर व्यक्ति को अलग तरह से महसूस होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी रहस्य जानने के बाद आपका जप पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। राधे राधे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति राधा नाम जपते ही रोने लगता है, और कोई सालों जप करने के बाद भी कहता है मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे राधा नाम जप का अनुभव हर व्यक्ति को अलग क्यों होता है, जप करने की सही विधि क्या है, कौन से नियम पालन करने से नाम जल्दी फल देता है, और इसके अद्भुत आध्यात्मिक व मानसिक फायदे क्या हैं। अगर आप भी सच्चे भाव से भक्ति करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल, जहां हम भक्ति के गुप्त रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी बात आपके जप का अनुभव बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा नाम जपने का अनुभव हर व्यक्ति को अलग क्यों होता है? कोई तुरंत शांति महसूस करता है, जबकि किसी को देर से असर दिखता है। कोई जपते ही रो पड़ता है, तो कोई गहरी चुप्पी में चला जाता है। यह अंतर केवल मन का खेल नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति से जुड़ा है। राधा नाम चेतना को स्पर्श करने वाली दिव्य ध्वनि है। हर आत्मा अनगिनत जन्मों की यात्रा लेकर आई है। हर व्यक्ति का कर्म संचय अलग स्तर का होता है। इसी कारण जप का प्रभाव भी अलग दिखाई देता है। राधा नाम सीधे हृदय चक्र पर काम करता है। जहां प्रेम का द्वार खुला है, वहां अनुभव शीघ्र होता है। जिनका मन बहुत उलझा हुआ है, उन्हें समय लगता है। पर नाम अपना कार्य कभी रोकता नहीं है। भले अनुभव महसूस न हो, भीतर शुद्धि चलती रहती है। राधा नाम करुणा और प्रेम की सर्वोच्च तरंग है। यह अहंकार की परतों को धीरे धीरे हटाता है। किसी में अहंकार मोटा है तो प्रक्रिया धीमी होगी। किसी का मन पहले से विनम्र है तो प्रभाव तेज होगा। भाव, श्रद्धा और विश्वास अनुभव की गहराई तय करते हैं। केवल शब्द दोहराने से पूर्ण फल नहीं मिलता। जब नाम हृदय से निकले तब शक्ति जागती है। राधा नाम जप आत्मा को उसके मूल प्रेम से जोड़ता है। इस जुड़ाव में बाधा हमारे ही संस्कार बनते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और भय अनुभव को ढक देते हैं। जप इन आवरणों को धीरे धीरे पिघलाता है। इसलिए शुरुआत में बेचैनी भी महसूस हो सकती है। वह बेचैनी शुद्धि का संकेत है, रुकावट नहीं। कुछ लोगों को जपते समय रोना आता है। वह आंसू आत्मा की धुलाई जैसे होते हैं। कुछ को शांति मिलती है, जैसे भीतर ठंडक उतर गई हो। कुछ को ऊर्जा बढ़ती महसूस होती है।
अनुभव का अंतर आध्यात्मिक स्तर का अंतर है। नाम हर किसी के भीतर सोई भक्ति को जगाता है, लेकिन जागरण की गति अलग अलग होती है। राधा नाम प्रेम का महासागर है। कोई किनारे खड़ा रहता है तो कोई डुबकी लगा लेता है। डुबकी लगाने के लिए समर्पण जरूरी है, जबकि सही विधि अनुभव को गहरा करती है। सबसे पहले मन को शांत करने का प्रयास करें। कुछ पल गहरी सांस लेकर स्थिर बैठें। फिर धीरे धीरे राधा नाम का उच्चारण शुरू करें। जप करते समय ध्यान हृदय केंद्र पर रखें। आवाज धीमी हो या मानसिक जप, भाव जरूरी है। जल्दी जल्दी जप करने से मन भटक सकता है। प्रेम से लय में जप करें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना गया है। उस समय वातावरण शुद्ध और मन शांत होता है। फिर भी सच्चा समय वही है जब मन पुकारे। शुद्ध स्थान पर बैठना सहायक होता है। दीपक या अगरबत्ती वातावरण को पवित्र बनाते हैं। सामने राधा रानी का चित्र हो तो ध्यान स्थिर होता है। जप से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। प्रार्थना मन को विनम्र बनाती है। नियम बनाएं कि रोज कुछ समय जप अवश्य करेंगे। नियमितता अनुभव को स्थायी बनाती है। बिना नियम के मन बहाने बनाता है। जप के दौरान मोबाइल या बातचीत से दूरी रखें। एकाग्रता जितनी बढ़ेगी अनुभूति उतनी गहरी होगी। शुरुआत में संख्या से ज्यादा भाव पर ध्यान दें। धीरे धीरे माला जप भी जोड़ा जा सकता है। हर मन का एक प्रेम स्पर्श जैसा समझें। राधा नाम जप का पहला लाभ मन की शांति है। तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली होती है। हृदय में करुणा बढ़ती है। संबंधों में मधुरता आने लगती है। क्रोध पर नियंत्रण आसान होता है। भीतर से एक अदृश्य सुरक्षा का भाव आता है। डर कम होने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्ति का स्वाद मिलने लगता है। जब से अंतर्ज्ञान भी जागृत हो सकता है। सही और गलत का बोध स्पष्ट होता है। जीवन की घटनाओं को स्वीकारने की शक्ति मिलती है। कर्मों की गति हल्की होने लगती है। मन भगवान की ओर सहज झुकता है। कुछ लोगों को सपनों में भी आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं। कुछ को सेवा करने की प्रेरणा बढ़ती है। यह सब नाम की आंतरिक क्रिया है। राधा नाम हृदय को कोमल बनाता है। कठोर स्वभाव में भी बदलाव आता है। लेकिन अनुभव की तुलना किसी और से न करें। तुलना करने से अहंकार और निराशा बढ़ती है। हर आत्मा की गति दिव्य योजना के अनुसार है। धैर्य रखना जप का महत्वपूर्ण नियम है। जल्दबाजी आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है। नाम को परखने की जगह अपनाएं। विश्वास के साथ जप करेंगे तो अनुभव गहरा होगा। शंका रखने से मन बंद हो जाता है। खुला मन दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करता है। प्रेम ही इस मार्ग की कुंजी है। जप को बोझ नहीं, मिलन का समय समझें। जैसे प्रिय से मिलने बैठते हैं वैसे बैठें। मन भटके तो धीरे से वापस नाम पर लाएं। खुद को दोष न दें। अभ्यास से स्थिरता आती है। राधा नाम स्वयं साधक का हाथ पकड़ता है। धीरे धीरे जीवन में चमत्कारी बदलाव दिखते हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं पर दृष्टिकोण बदल जाता है। यही असली आध्यात्मिक प्रगति है। भीतर आनंद का स्रोत खुलने लगता है। अंत में समझें कि अनुभव अलग होना ही सच्चाई है। ईश्वर हर आत्मा से अलग ढंग से मिलते हैं।
राधा नाम उस मिलन का मधुर माध्यम है। इसे नियमित जपना ही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक सांस है नाम का सहारा लें। दुख में जप करें तो सांत्वना मिलती है। सुख में जप करें तो कृतज्ञता बढ़ती है। भ्रम में जप करें तो मार्ग स्पष्ट होता है। अकेलेपन में जप करें तो साथ का अनुभव होता है। यही नाम जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अनुभव छोटा हो या बड़ा, उसे स्वीकारें। हर जप आत्मा के खाते में जमा होता है। एक दिन यही नाम भीतर प्रकाश जगा देता है। तब साधक समझता है कि राधा नाम ही असली धन है। और यही धन उसे प्रेम, शांति और परम आनंद तक ले जाता है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां गोपाल नाम का एक साधारण आदमी रहता था। ना ज्यादा पढ़ा लिखा, ना कोई बड़ा ज्ञानी। जीवन में परेशानियां ही परेशानियां थीं। घर में गरीबी, काम में असफलता और मन में बेचैनी। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, बेटा, कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ राधा नाम जपना शुरू कर दो। गोपाल ने सोचा, मेरी हालत इतनी खराब है, नाम जपने से क्या होगा? लेकिन दिल टूट चुका था, इसलिए उसने जप शुरू कर दिया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं। एक हफ्ता बीत गया, मन और ज्यादा भटकने लगा। गोपाल बोला, शायद ये सब मेरे लिए नहीं है। पर उसने जप छोड़ा नहीं। बस रोज सुबह नदी किनारे बैठकर धीरे धीरे बोलता, राधा, राधा, राधा। एक दिन जप करते करते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे खुद नहीं पता था क्यों रो रहा है। दिल हल्का लग रहा था, जैसे सालों का बोझ उतर रहा हो। उसने महसूस किया, आज नाम केवल होठों से नहीं, दिल से निकला था। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा, हरे मैदान में प्रकाश फैला है। एक दिव्य आभा सामने खड़ी है। कोमल स्वर आया, मैं तो पहले दिन से सुन रही थी, पर आज पहली बार तुमने मुझे पुकारा है। गोपाल रो पड़ा, मुझे तो लगा आप सुन ही नहीं रहीं। स्वर मुस्कुराया, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर जब तुम्हारे मन की धूल साफ कर रहा था। आज मन साफ हुआ, इसलिए तुम्हें अनुभव हुआ। सुबह जब वह उठा, उसकी समस्याएं जादू से खत्म नहीं हुई थीं, पर उसका मन बदल चुका था। अब उसे डर नहीं लगता था। अब वह अकेला महसूस नहीं करता था। धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। काम मिलने लगा, घर में शांति आने लगी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन, उसे नाम में आनंद मिलने लगा। तब उसे समझ आया, अनुभव इसलिए अलग होता है क्योंकि हर हृदय की धूल अलग होती है। नाम काम तुरंत शुरू कर देता है, पर अनुभव तब होता है जब मन साफ होने लगता है। और उस दिन से गोपाल की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं, राधा नाम में मिलने वाली शांति बन गई। कथा का संदेश यह है कि राधा नाम तुरंत चमत्कार दिखाने नहीं आता। वो पहले दिल को ठीक करता है। जब दिल बदलता है, तब जीवन बदलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राधा नाम जप का अनुभव अलग होना ही सच्चाई है। और यही इसकी दिव्यता है। नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर जप, हर पुकार, हर आंसू सीधे राधा रानी के चरणों तक पहुंचता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे भक्ति का संदेश और लोगों तक पहुंचेगा। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें।
और ऐसे ही भक्ति, साधना और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए भक्ति रहस्य के साथ। तब तक राधे राधे।